जय हिंद बच्चों। आज वर्ग 8 बीटीसी बुक बिहार बोर्ड का जो है उसके हम आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 1 है, किसी विद्यार्थी के छोटा सा पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विषय और पुस्तकें इस प्रकार दिया हुआ है। विज्ञान 40, गणित 12, अंग्रेजी 9, हिंदी 7, सामाजिक अध्ययन 4, कुल योग इसका हुआ जो पुस्तकें हैं कुल योग वो 72 है। अब बोल रहा है दिए हुए आंकड़ों से पाई चार्ट का केंद्रीय कोण निकालें। देखिए हम चार्ट बनाएंगे तो विषय, पुस्तकों की संख्या, केंद्रीय कोण ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो विज्ञान हमारे पास है 40, कुल योग है 72, 40/72 और कुल कोणों का मान जो होता है वो 360 होता है, 360 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे हम ऐसे काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते थे कि ये बड़ा नहीं मुझे 72 पंचे होता है 360। और जब हम 72 पंचे 360 कर लें तो 40 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। अगला है मेरे पास गणित, बोल रहा है गणित के बारे में। गणित जो दिया हुआ है इसमें 12 दिया हुआ है पुस्तकों की संख्या, तो ये हो जाएगा 12/72 गुने 360। ये डिग्री हो जाएगा, ये भी डिग्री हो जाएगा। फिर 72 पंचे 360 तो 5 डिग्री, तो 12 पंचे 60 डिग्री मेरे पास आ गया। फिर दूसरा विषय है अंग्रेजी। इसमें है 9, ये हो जाएगा आपको 9/72 गुने 360 डिग्री। ये कट गया तो 72 पंचे 360 बराबर 9 पंचे 45 डिग्री। फिर आपके पास है हिंदी। हिंदी है हमारे पास 7 पुस्तकें की संख्या। हिंदी का जो पुस्तक है वो 7 है, तो 7/72 गुने 360 डिग्री, तो 72 पंचे 360, 7 पंचे 35 डिग्री। सामाजिक अध्ययन है हमारे पास। सामाजिक अध्ययन का जो है पुस्तकों की संख्या 4 है, तो 4/72 गुने 360, तो 72 पंचे 360 हो गया, 5 चौक 20 डिग्री। अब इसको बोल रहा है कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए आंकड़े से पाई चार्ट केंद्रीय कोण निकालें। तो इसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। विज्ञान सबसे अधिक है। विज्ञान है मेरे पास 200 केंद्रीय कोण का मान जो निकाले हैं। गणित है हमारे पास 60। ये हो गया आपको सामाजिक अध्ययन 20 डिग्री। ये हो गया आपको हिंदी 35 डिग्री। अंग्रेजी आपको हो गया 45 डिग्री। अब इस सवाल को आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे और समझ गए होंगे। आपका अगला सवाल है, प्रश्नावली 4.2 का ही है। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार का मासिक खर्च निम्न अनुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो किस मद से कौन सा रुपया आया है वो दिया हुआ है और खर्च कितना हुआ। मद है मकान किराया 1500 रुपया, भोजन 6000, शिक्षा पर 2000, मनोरंजन पर 1000 और स्वास्थ्य पर 1500। तो बोला है सारणी
तालिका बनाने के लिए केंद्रीय कोणक कोण से, तो हम बनाएंगे इसका तालिका। इस प्रकार तालिका हम बना लेंगे। तालिका में पहले लिखेंगे मद, किस मद से आया, मद के बाद लिखेंगे खर्च, खर्च जो है रुपये में है। उसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, मकान किराया, मकान किराया हमारे पास है 1500 रुपया। कुल योग जो है मेरे पास जो खर्च हुआ है वह है आपको 12,000। मकान किराया 1500 बट्टे 12,000, कुल कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसे आप इस प्रकार काट सकते हैं, ये दोनों जीरो काट दीजिएगा, फिर ये जीरो काट दीजिएगा, तो 12 तिया 36, 3 आ गया, मतलब 360 3 डिग्री, तो 15 तिया 45 डिग्री आ गया। इसी तरह से भोजन पर, भोजन का मद जो है ये भोजन के मद में 6,000 रुपया खर्च हुआ है, तो 6,000 बट्टे 12,000 गुने 360 डिग्री, ये दोनों ये भी कट गया, 3 0 कट गया, 12 तिया 36 30 डिग्री, तो 30 छतरी का 18 180 डिग्री। उसके बाद आपको है शिक्षा। शिक्षा में देखिएगा, शिक्षा के जो मद में खर्च हुआ वो 2,000 रुपया खर्च हुआ है, तो 2,000 बट्टे 12,000 गुने 360 डिग्री, ये 2,000, ये 3 0 कट गया, फिर 12 तिया 36, 30 दूना 60 डिग्री। उसके बाद है मनोरंजन पे, मनोरंजन, मनोरंजन पे है आपको 1,000, तो 1,000 बट्टे 12,000 गुने 360 डिग्री, ये 3 0 कट गया, 12 तिया 36, यानी आपको ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 30 को जब हम 1 से गुना करेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से स्वास्थ्य पर आपका जो खर्च है, स्वास्थ्य पे आपको 1500 खर्च हुआ है, तो 1500 बट्टे 12,000 गुने 360, ये 2 0 कट गया, 12 तिया 36 3 डिग्री आ गया, और 15 तिया 45 डिग्री। ये तो आप काट कर निकालना सीख गए होंगे। अब इस तरह से इसको भी हम जान लेते हैं। सबसे अधिक भोजन पे हुआ है 180, उसके बाद मकान 45, उसके बाद स्वास्थ्य 45, उसके बाद मनोरंजन, मनोरंजन पे आपको हुआ है खर्च 30 डिग्री का, शॉर्ट में दे देते मन, तो मनोरंजन जान लीजिएगा।
शिक्षा 60 डिग्री। अब यहाँ जान लिए सबसे अधिक भोजन पे 180, उसके बाद शिक्षा पे 60, उसके बाद मकान पे 45 और स्वास्थ्य पे भी 45 और मनोरंजन पे 30 डिग्री। इस सवाल को आप पूर्ण रूप से जान गए होंगे। चार पॉइंट 2 का ही सवाल है, तीसरा नंबर। आपको सवाल दिया हुआ है, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्त अंक निम्नानुसार है। महीने का नाम इस प्रकार है: अप्रैल, प्राप्त अंक 100 में से 40, मई 45, जून 65, जुलाई 35, अगस्त 55, सितंबर 60। बोल रहा है जो कुल प्राप्त अंक कितना है आपको 300। कुल प्राप्त अंक दिया है, इसमें 300 तुम चार्ट विधि के से हम जान लेंगे। पहले हम चार्ट बना लेंगे। ये हो गया महीने का नाम, महीनों का नाम, प्राप्तांक 100 में। प्राप्तांक कितना है 100 में। प्राप्त अंक 100 में दिया हुआ है। प्राप्त अंक 100 में। उसके बाद केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण दिया हुआ है। अप्रैल माह का हम देख लेते हैं। अप्रैल माह में 40 दिया हुआ है, तो 40/300, क्योंकि आप सबको जोड़ लेंगे 40, 45, 65, 35, 55, 60 को जोड़ने के बाद कुल प्राप्त अंक हमको 300 आता है। तो 300 गुने केंद्रीय कोण 360 डिग्री तो पता है आपको। अब उसको क्या करना है, पर काटना है हमको। तो देखिए, सिंपली भी काट सकते हैं और अलग तरीका से भी काट सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको किस तरह से आपको काटना है। ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। 12 तिया 36, 12 चौक 48। इसके बाद हमारे पास मई में दिया हुआ है 45। तो 45/300 गुने 360। ये जीरो कट गया। उसके बाद आप 30 को भी काट सकते हैं। 30 को काट दीजिए। 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 6 36 कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ 9 होगा, 9 पंचे 45, 6 36 कर देंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जून माह का। जून माह में 65 है, तो 65/300 गुने 360, 0 इसको भी आप काट सकते हैं। 6 पंचे 30, 13 पंचे 65, 6 36, 13 छक 78 डिग्री। अब हम आपको अप्रैल, मई, जून बता दिए हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे से पहले मिटा देते हैं। अब हम जून तक मेरा क्लियर हो गया था। अब हम जुलाई में आएंगे। तो जुलाई का जो है 35 डिग्री,
35 है प्राप्तांक 100 में, तो 35/300 कुल प्राप्तांक था, गुने 360। ये जीरो कट गया, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 6 36, 7 छक 42, ये 42 डिग्री हो गया। अगस्त में आइएगा आप, अगस्त में 100 में हमको 55 प्राप्तांक है, तो 55/300 गुने 360, ये जीरो कट गया, फिर 6 पंचे 30, 11 पंचे 55, 11 छक 36, उसके बाद 11 छक 66। उसके बाद सितंबर में हमको है, सितंबर में 100 में से 60 अंक प्राप्त है, तो हो गया 60/300 गुने 360 डिग्री। ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया, तो आप आ गया 12 तिया 36, 12 डिग्री, तो 12 छक 72 डिग्री। अब यहाँ तक आप जान गए होंगे और समझ गए होंगे, क्योंकि उससे पहले हम आपको बताएं इसमें अप्रैल माह के बाद बताएं आपको हम मई के बाद जून को क्लियर करा रहे हैं, और जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर का आप देख रहे हैं, ये सब क्लियर करा दिए हैं। इसको हम इस तरह से भी जान सकते, इससे पहले भी आपको हम बताए हुए थे अगले सवाल में, हम इस तरह से भी इसको जान सकते हैं। और इसे हमें जानने के लिए पहले यह देखना पड़ेगा, इस तरह से भी हम जान सकते हैं। 72 डिग्री सितंबर माह में, शॉर्ट में कर देते हैं। 66 डिग्री अगस्त माह में, 54 डिग्री मई में, 48 डिग्री अप्रैल में, 78 डिग्री आपको है जून में, और 42 डिग्री है जुलाई में। तो आप जान गए होंगे, इस तरह से आप समझ गए होंगे। जय हिंद बच्चों, आज वर्ग 8 बीटीसी बुक बिहार बोर्ड का जो है, उसके हम आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज